हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेटीएम का जो नया कंसेप्ट आया है, पेटीएम गोल्ड कॉइन्स का एज ए रिवार्ड पॉइंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अभी प्रेजेंट सिचुएशंस देख रहे हैं, जिसके अंदर डिजिटल गोल्ड का जो कंसेप्ट आया है, उस डिजिटल गोल्ड गोल्ड के कंसेप्ट को आप जो है वो आप अपने किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू जो है वो डिजिटल गोल्ड्स जो है आप बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी डिजिटल गोल्ड के अंदर पेटीएम भी शामिल हुआ है और पेटीएम ने उस डिजिटल गोल्ड को बाय करने के लिए कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी देना स्टार्ट किया है अपने कस्टमर्स को। जी हाँ दोस्तों, मैं अब गोल्ड कॉइन्स के ऊपर बात करूंगा कि व्हाट इज द गोल्ड कॉइन्स और हाउ कैन यू गेट द गोल्ड कॉइन्स। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि गोल्ड कॉइन्स क्या होते हैं। गोल्ड कॉइन्स वो कॉइन्स हैं जो आप पेटीएम यूज करके किसी अदर पर्सन को अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं या कोई ग्रोसरी या कुछ पेमेंट करते हैं, तो उसके थ्रू एज ए रिवार्ड आपको कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गोल्ड कॉइन्स इन फ्यूचर आगे जाके एक सर्टेन अमाउंट पे गोल्ड के अंदर जो है, रियल गोल्ड के अंदर जो कि डिजिटल होगा, उस डिजिटल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इसे ही हम बोलते हैं पेटीएम गोल्ड। तो पेटीएम गोल्ड क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या आपके लिए ये वर्ती है कि नहीं है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। क्या होता है पेटीएम गोल्ड कॉइन्स? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेटीएम गोल्ड कॉइन्स है वो क्या चीजें होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पेटीएम गोल्ड कॉइन्स देखिए, यहाँ पेटीएम गोल्ड का ये ऑप्शन है, यहाँ पे पेटीएम गोल्ड कॉइन्स मिलेगा आपको। अदरवाइज नीचे गोल्ड कॉइन्स है मेरे, ये गोल्ड कॉइन्स मेरे यहाँ शो हो रहे हैं। मैं यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा तो नो मोर अबाउट द गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स के बारे में दिया हुआ है। तो पेटीएम बोलता है कि अर्न पेटीएम गोल्ड कॉइन्स, ओके, एवरी 100 पेटीएम्स पेमेंट अर्न्स यू वन गोल्ड कॉइन। आप जब भी 100 रुपीज का पेमेंट करते हो तो आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा एक। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो दो गोल्ड कॉइन मिलेगा। अगर आप यूपीआई लाइट जो पेटीएम का है उससे करते हो तो दो गोल्ड कॉइन मिलेगा। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज करके पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हो तो आपको तीन गोल्ड कॉइन्स मिलेगा। इन गोल्ड कॉइन्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब कन्वर्ट करने का इनका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपके पास में टोटल 1500 1500 गोल्ड कॉइन्स आपके वॉलेट में, आपके गोल्ड वॉलेट में होने चाहिए। वहां से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड के अंदर। तो दोस्तों, अपने पास में अभी 4231 गोल्ड कॉइन्स है, जिनकी रियल गोल्ड की जो वैल्यू होगी 42 रुपये 31 पैसा इसकी वैल्यू होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बाय होता है, कैसे ये सेल होता है। तो दोस्तों, मेरे पास में 4231 जो गोल्ड कॉइन्स है, मैं इन्हें कन्वर्ट करूंगा 4231 में। तो जैसे सपोज दैट मैंने पहले से ही गोल्ड कन्वर्ट कर रखा है, मैंने 15 रुपीज का कन्वर्ट किया था, तो मैं आपको वो बताता हूँ। ये मेरे 15 रुपीज का गोल्ड था, ये मैंने यहाँ पे किया। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या ये आपके लिए फायदेमंद है, बेनिशियल है या नहीं है। ये जस्ट फॉर एक ट्रिक है आपको इस गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के लालच में फंसाने की। तो ये मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरा जो गोल्ड बाय था वो 15 रुपए के समथिंग था। लेकिन जब मैंने बाय किया तो उस पर 3% जो है वो टैक्सेशन लगा। 3% टैक्स लगने के बाद में जीएसटी चार्जेस था 3%। तो मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू थी 14 रुपये 61 पैसे। अभी जो करंट वैल्यू है, इसने रिटर्न दिया है मुझे 11.33% का। तो मेरी रिटर्न वैल्यू हो गई 1 रुपये 66 पैसे। तो करंट वैल्यू मेरी इन्वेस्टेड थी 1461 और करंट वैल्यू है 16.27 रुपये। आज गोल्ड का जो लाइव प्राइस है वो है 14,787.92 पर ग्राम, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ देखिए, आप जब इस गोल्ड को सेल करने जाते हैं, पेटीएम क्या बोलता है कि देर आर नो चार्जेस टू सेलिंग द गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। कि जब आप पेटीएम के थ्रू डिजिटल गोल्ड सेल करते हैं तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन फिर भी आप देखना यहाँ पे क्या पेटीएम ने जो जलवा दिखाया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ।
मेरे पास में 14 रुपए का गोल्ड है, मैं अब इस गोल्ड को करूंगा शेयर। ठीक है दोस्तों, मैं इस गोल्ड को करूंगा शेयर। मैं यहाँ आया, ये मैंने लास्ट टाइम बाय किया था 15 रुपीज़, 15.05 रुपीज़ का। उसके उसका 3% डिडक्शन हुआ एज ए जीएसटी, तो 14 रुपये 61 पैसे बचा। मैं अब इसको करूंगा सेल, विड्रो गोल्ड। यहाँ मैं क्लिक करूंगा विड्रो गोल्ड पे। विड्रो गोल्ड पे क्लिक किया, इनका गोल्ड कॉइन जो है वो अभी लॉन्च होने वाला है, अभी आया नहीं है। तो कैश इन बैंक, मैं इसको डायरेक्ट विद इन 5 मिनट्स में इसको कन्वर्ट कर लूंगा कैश के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैंने ये नोटिस किया, तो यहाँ पे मैंने क्या पाया कि मेरा गोल्ड का जो बाइंग प्राइस है वो अभी करंट में, आज अगर मैं गोल्ड बाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 ग्राम अगर गोल्ड बाइंग करना है तो मुझे 14,787 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं आज के डेट में गोल्ड बाई करता हूँ तो 14,787 प्लस 3% जीएसटी मेरे को देना पड़ेगा। लेकिन जब मैं उसी गोल्ड को सेल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 13,973.37 रुपये ही जो है वो मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो है वो आपके लिए में भी हो सकता है कि बेनिफिशियल रहे या बेनिफिशियल ना रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर मैं रियल गोल्ड को अगर आज की डेट में खरीदता हूँ। चलिए अपन गोल्ड को खरीद के देखते हैं। अपन मैं यहाँ जाता हूँ, गोल्ड कन्वर्ट मैंने किया, ये मैंने गोल्ड कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो योर पेटीएम गोल्ड बैलेंस इज 59.15 रुपीज़, बैक टू होम। मैं होम में आया, गोल्ड कॉइन्स पे गया, 0 कॉइन है मेरा, ये गोल्ड कॉइन्स था, इनको मैं सेल करने जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने सेल पे यहाँ क्लिक किया, ये मैंने सेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आज मेरी बाइंग प्राइस थी 14,779 रुपये की, और आज सेलिंग प्राइस मेरी जो है 13,973 रुपये। अगर मैं सेल करूँगा तो मुझे केवल 55 रुपये और 89 पैसे ही मिलेंगे, जबकि मेरे गोल्ड का इन्वेस्टेड अमाउंट ही 55 रुपये 69 पैसे है। तो दोस्तों इस लालच में आके अगर आप ज़्यादा अमाउंट जो है वो गोल्ड के अंदर डाल देते हो, और गोल्ड जो है वो एक स्टेबल अमाउंट पे ही रहता है, तो आपको हो सकता है कि उस जगह पे बेनिफिशियल ना रहे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मान लो गोल्ड अगर ज़्यादा रेट पे जाए तो आपके पास में ज़्यादा परसेंटेज में अगर जाता है तो आपके पास में बेनिफिशियल है। अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 13,900 से 14,700 के बीच में जो डिफरेंस है, 800 रुपये का डिफरेंस है। तो 800 रुपये का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये था अपना पेटीएम गोल्ड के बारे में डिस्कशन, कि आप जब भी गोल्ड के अंदर आप पेटीएम गोल्ड या किसी भी ऐप के थ्रू, डिजिटल गोल्ड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भी ये चीज़ें देखनी होती है कि क्या कहीं प्राइस में कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं आप जाके उस चीज़ में फंस जाओ, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि नुकसान हो जाए। क्योंकि यहाँ देखो, मुझे अगर मैं हमने खुद के व्यू से बोलूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने 55 रुपये 69 पैसे का इन्वेस्ट किया था, लेकिन मेरी जो करंट वैल्यू है वो 59 रुपये 15 पैसे है। लेकिन जब मैं आज इसको सेल करता हूँ तो मुझे 59 रुपये 15 पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे 55 रुपये 89 पैसे मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो काफ़ी एक सोचने का एक है, नज़रिया है। तो जब भी आप गोल्ड खरीदें, गोल्ड सेल करें, तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें। बाकायदा इनके कस्टमर केयर पे आप बात करें, बात करके देन आफ्टर उसके बाद में ही आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू गोल्ड जो है वो बाय करें, अदरवाइज़ आपको इसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है? अब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ मेरी। हिस्ट्री मैंने 42 रुपये 31 पैसे का मैंने जो है वो गोल्ड खरीदा है। मैं इनवॉइस आपको दिखा देता हूँ। इनवॉइस क्या है, ये मैंने इनवॉइस अपना सेव कर लिया है। मैं इसको व्यूअर में ओपन कर लेता हूँ। व्यूअर में देखो क्या बता रहा है, 24 कैरेट गोल्ड है ये। गोल्ड कॉइन्स रिडीम्स हुए हैं 42, ये 42, ये हुए हैं 42,000 4,231 रुपीज़। ओके, 4231 रुपये का ये मेरा गोल्ड कॉइन्स था जो मैंने कन्वर्ट किया। रिडीम करने पे मुझे 0.029 ग्राम जो है वो मुझे मिला, और टोटल जो अमाउंट थी इसकी 41 रुपये
और 7 पैसे थी और 3% इस पे जीएसटी लग गया। ठीक है, तो 42 रुपये 31 पैसे मेरा हुआ। तो दोस्तों मैंने जो 42 रुपये 31 पैसे किए थे ना, उसमें से 3% जीएसटी पहले लेस हो गया, मतलब ₹1.24 मेरा 42 रुपये 31 पैसे में से कम हुआ। उसके बाद में 41 रुपये का मेरा जो गोल्ड है वो मुझे मिला। 41 रुपये का जब मुझे गोल्ड मिला, इसको मैं सेल करूँगा तो मुझे नहीं लगता है कि इसका मेरे को कुछ कोई बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा क्या है कि ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपकी जो बाइंग प्राइस थी, अभी जो आपने इस गोल्ड को बाई किया था, ये बाइंग प्राइस काफ़ी आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 14,326 रुपये पर ग्राम है। और अगर आप इसको सेल करने जाओगे तो आई थिंक सेल करने की प्राइस तो काफ़ी हद तक कम है। देखो दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं दोबारा फिर से, यहाँ सेल करने की मेरी प्राइस जो है वो 13,973 रुपये ही है। तो यहाँ पे मेरे को लॉस तो जो है वो, अगर मैं देखूं तो लॉस तो मेरा फिक्स ही है। अगर मैं पूरा सेल कर दूं तो मुझे 55 रुपये 89 पैसे ही मिलेंगे, जो मेरा काफ़ी लॉस है। तो दोस्तों जब भी आप गोल्ड के अंदर या डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें तो आप एक बार पहले इन चीज़ों को देखें और उसके बाद में ही जो है वो इन्वेस्ट करें। ओके, थैंक यू।